आज हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वचन। वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ठीक है, इनको कैसे बदला जाता है, इनको में कैसे परिवर्तन किया जाता है वचन में, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, वचन क्या होते हैं? नंबर, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है, वचन। व्याकरण में वचन को संख्या, व्याकरण में वचन को संख्या माना जाता है। ठीक है, यह एक सर्कस का दृश्य है। आप इसे देखकर आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन कौन सी अनेक है ना, कौन सी वस्तु एक है या कौन सी एक से ज्यादा है। यानी आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं। ठीक है, संख्या बताने वाले यही शब्द वचन होते हैं। जो संख्या बताते हैं यही वचन क्या होते हैं? शब्द होते हैं। जैसे इस चित्र में एक भालू है, एक बंदर है, एक साइकिल है, एक गेंद है। ठीक है, और अनेक क्या है इसमें? जोकर हैं, तोते हैं, शेर हैं, दर्शक हैं, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक और अनेक, जो शब्द एक का और एक से ज्यादा यानी अनेक का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के भेद। हिंदी में वचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं? एक वचन जैसे यहाँ पर देखिए, कुर्सी, मछली, लड़की। यहाँ पर कुर्सी भी एक है, मछली भी एक है और लड़की भी एक है, यानी एक संख्या का बोध करा रहे हैं, एक संख्या का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? एक वचन। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिससे हमें किसी वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, फिर है बहुवचन। दूसरा रूप क्या है? बहुवचन। बहुवचन यहाँ पर देखिए, कुर्सियां, मछलियां, लड़कियां, यानी यहाँ पर भी एक से ज्यादा कुर्सियां हैं, यहाँ पर मछलियां भी एक से ज्यादा हैं और लड़कियां भी एक से ज्यादा हैं। अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा संख्या होने का बोध होता है वहां पर क्या होता है? बहुवचन। जैसे कक्षाएं, गेंदे, गद्दे, कमरे, लड़के, यानी ये सब क्या है? एक से ज्यादा है। कक्षाएं, कमरे, लड़के, पुस्तकें, पंखे, बच्चे, माताएं, ये क्या है? एक से ज्यादा है। ठीक है, वचन का प्रयोग। वचन का प्रयोग हम कैसे करते हैं? बहुवचन शब्द का प्रयोग होने पर क्रिया शब्द भी बहुवचन हो जाता है। ठीक है, बहुवचन शब्द का प्रयोग होने पर क्रिया शब्द भी बहुवचन हो जाता है। कैसे? जैसे बच्चे खेल रहे हैं, जब हम बच्चा लिखेंगे, मान लो हमने ये वाक्य लिखा बच्चा, यानी एक बच्चे के लिए हमने लिखा बच्चा खेल रहा है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, बच्चा खेल रहा है। अगर हम इसके बहुवचन में लिखेंगे बच्चे, तो क्रिया भी बदल जाएगी, बच्चे खेल रहे हैं, रहा की जगह क्या आ जाएगा? रहे हैं, है पर बिंदी आ जाएगी। और जब हम बहुवचन लिखते हैं तो है पर क्या आ जाती है? बिंदी आ जाती है। ठीक है, सारी चिड़िया उड़ गई, सारी चिड़िया, यानी चिड़िया यहाँ पर क्या है? बहुवचन है। जब चिड़िया, एक चिड़िया के लिए हम क्या लिखते हैं? चिड़िया, चंद्र बिंदु नहीं आता है। और जब हम बहुत सारी चिड़िया की बात कर रहे हैं तो वहां पर चंद्र बिंदु आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाओं की बात की गई है, सारी चिड़िया हैं, सारी चिड़िया उड़ गई, गई पर यहाँ पर बिंदी आ जाएगी। ठीक है, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं। जैसे मैं सर्वनाम है और उसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? हम। ठीक है, मैं का अगर हम बहुवचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हम। ठीक है,
कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा बहुवचन, जैसे आंसू, आंसू को हम कैसे बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना उसके आंसू निकल गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम ये तो नहीं बोलते उसका आंसू निकल गया, ऐसे तो गलत हो जाएगा, यानी उसको बहुवचन के रूप में बोलते हैं। उसके आंसू निकल गए, उसने दर्शन कर लिए, उसने हस्ताक्षर कर लिए, यानी इन शब्दों को हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध। जैसे पानी, पानी बह रहा है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते पानी बह रहे हैं, ऐसे तो गलत हो जाएगा। पानी बह रहा है यानी उसको एक वचन में बोलते हैं, पानी बह रहा है, दूध बिखर गया है, बारिश हो रही है। इस तरह से हम इनको एक वचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, इस तरह वचन संबंधी कुछ नियम होते हैं, हम इनका वचन कैसे बदलते हैं। जैसे आ की मात्रा अंत में आने पर, जैसे इसमें पंखा, आ की मात्रा अंत में आई है तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इसका बहुवचन, पंखे। यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी, जब आ की मात्रा होती है अंत में तो जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें बिंदी नहीं लगाते, तो पंखा, पंखे, छाता, छाते, यहाँ पर बिंदु नहीं आएगी बहुवचन में। ठीक है, क्योंकि ये इनका अंत आ की मात्रा से हो रहा है। ठीक है, अगर इकारांत शब्द जैसे बड़ी की मात्रा के शब्द होते हैं, नदी, और जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो छोटी की मात्रा हो जाती है, नदी, नदियां, छोटी की मात्रा हो जाएगी। दवाई, दवाइयां, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा हो जाएगी। चाबी, चाबियां, यानी छोटी की। जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा भी छोटी की मात्रा बन जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ एक वचन शब्दों का बहुवचन दिया गया है, इनको सभी बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। वचन के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3। तो सही उत्तर क्या होगा, 2 भेद होते हैं। ठीक है, मिठाई शब्द का बहुवचन रूप है, मिठाई, मिठाइयां, मिठाइयों। तो सही क्या होता है, मिठाइयां। वचन कहते हैं संख्या को, शब्दों को या शब्द के उस रूप को जिसमें उसके एक या अनेक होने का पता चले। शब्द के उस रूप को कहते हैं जिसमें उसके एक या होने का पता चले, उसको हम वचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाना है, मक्खी, मक्खियां, कहानी, कहानियां, पत्ता, पत्ते, दवाई, दवाइयां। इस तरह से बहुवचन बनाना है इनका। ठीक है, जैसे रस्सी, रस्सियां, हथीनी, हथीनियां, बकरी, बकरियां। ठीक है, यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको एक वचन और बहुवचन छाट कर लिखना है। ठीक है, कि जैसे अंगूठा क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो अंगूठे को हम एक वचन के बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, घड़ा एक वचन है तो उसको एक वचन के बॉक्स में लिखेंगे। अध्यापिकाएं, बहुत सारी अध्यापिका हैं तो यहाँ पर बहुवचन है तो अध्यापिकाएं इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, सही वचन भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। धोबिन कपड़े धो रही है, यहाँ पर कपड़ा दिया है, ऐसे दोनों लिखेंगे। धोबिन कपड़ा धो रही है, ऐसे तो गलत हो जाएगा, हम लिखेंगे धोबिन कपड़े धो रही है। ठीक है, डैश मैदान में दौड़ रहे हैं, लड़का मैदान में दौड़ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बिंदी आई है, बहुवचन रूप लिखना है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। मैंने कुछ डैश लिखे हैं, पत्र लिखे हैं,
सभी विद्यार्थी मेरी बात सुने, सभी विद्यार्थी मेरी बात सुने। वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बिंदी नहीं है, यहाँ पर एक ही वचन की बात की गई है, एक ही चिड़िया की बात की गई है, तो यहाँ पर हम चिड़िया ही लिखेंगे। हलवाई समोसे बना रहा है, ठीक है, इस तरह से भरेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वचन है तो एक वचन से मिलाइए, बहुवचन है तो बहुवचन से मिलाइए। जैसे लता, लता एक वचन है, लड़की क्या है, एक वचन है, कॉपियां बहुवचन है, बूंद एक वचन है, मिठाइयां बहुवचन है, बहनें बहुवचन है, आंख एक वचन है, पत्रिकाएं बहुवचन है, शेर एक वचन, वस्तु एक वचन, ताले बहुवचन, मछलियां बहुवचन। इस तरह से आप इनको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें है और हैं का प्रयोग करना है। जहां पर एक वचन की बात की गई है वहां पर है आता है, और जहां पर बहुवचन की बात की गई है वहां पर है आता है, बिंदी वाला है आता है। तो बच्चे खेल रहे हैं यानी बहुत सारे बच्चे हैं तो बिंदु वाला है आएगा, ठीक है। पेंसिल अच्छी है यानी एक पेंसिल की बात की गई है तो है आएगा। नेहा की आंखें बड़ी हैं, आंखों की बात की गई है, आंखें बड़ी हैं, ठीक है, तो है बिंदी वाला है आएगा। पौधा हरा है, पौधा एक पौधे की बात की गई है तो है आएगा। मटका फूटा है, एक मटके की बात की गई है तो यहाँ पर है आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, इसमें आप कलर कर लीजिएगा, ठीक है। और आज आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में कहानी भी लिखनी है, प्यासा कौवा, ठीक है। सभी बच्चे इसको अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है।